नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। रेता के ट्रैक्टर पर बैठे युवक की संदिग्ध मौत। परिजन बोले पुलिस ने पीट कर मार डाला। पुलिस बोली ट्रैक्टर से गिरकर पहिए के नीचे आने से हुई मौत। धौलपुर जिले के सेपो इलाके में भरतपुर हाईवे पर सोमवार अलसुबह पुलिस व डीएसटी अवैध चंबल रेता के ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान उमरारा गांव के पास रेता के ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार एक युवक की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर रही पुलिस पर लाठियों से पीट कर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। घटना में 21 वर्षीय पवन गुर्जर पुत्र मुंसी निवासी चौकीपुरा मुरौली धौलपुर की मृत्यु हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी पहुंचे, जहां विधायक ने मामले को लेकर मोबाइल पर आईजी राहुल प्रकाश और एसपी सुमित मेहराणा से बात की। इसके बाद शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शर्त पर परिजन पोस्टमार्टम कराने को सहमत हुए। इस पर दोपहर में शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के बाद परिजनों के आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जिला अस्पताल में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घटना को लेकर मृतक के भाई नरेश पुत्र मुंसी गुर्जर निवासी चौकीपुरा मुरौली धौलपुर ने पुलिस थाना सेपो में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि 12 मई 2025 को सुबह 4:30 बजे वे अपने भाई पवन के साथ ट्रैक्टर से अपने घर से सेपो जा रहे थे। तभी उमरारा गांव के पास स्थित बाबा होटल के आगे 2 गाड़ी में कोबरा पुलिस आई, जिसमें लगभग 12 पुलिस वाले काले कपड़े पहने हुए थे। सभी के मुंह ढके हुए थे। उन्होंने मेरे भाई पवन को रोक लिया और नीचे उतारकर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसके शरीर में काफी गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना को लेकर धौलपुर एसपी सुमित मेहराणा ने बताया कि डीएसटी की टीम भरतपुर हाईवे पर सुबह गश्त कर रही थी। इस दौरान अवैध चंबल रेता से भरे हुए 15-20 ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे थे, जिन्हें सेपो बाईपास पर टायर बस्टर लगाकर रोकने का प्रयास किया, जिस पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली तो पकड़ लिए, लेकिन एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टायर पंचर होने के बाद भी चालक गांव की तरफ भगा ले गया। जिसका पीछा करने के लिए पुलिस टीम गई तो रास्ते में टीम को एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिसे मौके से जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस दौरान स्थानीय पुलिस को भी अवैध रेता के ट्रैक्टर ट्रॉली के भागने की सूचना दे दी, जिस पर स्थानीय पुलिस टीम ने भागे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि चालक के ट्रैक्टर ट्रॉली भागते समय स्पीड ब्रेकर पर धक्का लगने से युवक ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा और ट्रॉली के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एसपी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेडिकल बोर्ड से सबका पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद रेता समेटने में जुटे लोग। पुलिस की कार्रवाई से अवैध रेता का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया, जिस कारण ट्रैक्टर चालक चलते में ही प्रेशर से ट्रॉली ऊपर करके हाईवे पर ही रेता को फैला दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर भाग गए, जिससे हाईवे पर चंबल रेता के ढेर लग गए, जिस पर स्थानीय लोग मौके का फायदा उठाते हुए रेता को भर कर ले गए। इस दौरान रेता भरने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ देखी गई। संत पागल बाबा धौलपुर में करा रहे हैं भागवत सप्ताह एवं यज्ञ। 31 मई से शुरू होगा यज्ञ। झंडा पूजन कर भगवताचार्य को दिया नारियल। भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, मचकुंड महाराज की जय हो, मचकुंड महाराज की जय हो, भागवत महाप्राण की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। धौलपुर की भूमि वैसे तो धर्म की भूमि है, लेकिन जब जब पागल बाबा के पैर यहाँ पड़े तब विशाल भागवत यज्ञशाला, महाकीर्तन आदि धार्मिक कार्यक्रमों का होना लाजमी है। भक्त भी उनका दर्शन पाने को ललायित रहते हैं। ऐसे ही आज सोमवार को पागल बाबा मचकुंड रोड धौलपुर स्थित श्री राम दद्दा आश्रम पहुंचे तो दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लग गया। इस दौरान संत पुरुष पागल बाबा ने बताया कि श्री राम दद्दा आश्रम मचकुंड रोड धौलपुर पर 31 मई 2025 से यज्ञ और भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर हनुमान जी के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर कथावाचक को नारियल भेंट किया गया, साथ ही ध्वजा पूजन किया गया। इस दौरान सभी भक्तों ने यज्ञ झंडे का पूजन किया और प्रभु जी के जयकारे लगाए। यज्ञ आयोजन की नींव रखते हुए पागल बाबा ने बताया कि 31 मई को सुबह कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो मचकुंड परिक्रमा करते हुए आश्रम पहुंचेगी। हर दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यज्ञ किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक भागवत कथा होगी और शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक भजन कीर्तनों का आयोजन किया जाएगा।
आज का जो कार्यक्रम है, एक तो यहाँ मचकुंड पे दद्दा जो आश्रम है अपना, यहाँ पर यज्ञ होने जा रहा है। तो यज्ञ का तारीख है 31 तारीख से प्रारंभ होंगे यज्ञ और भागवत दोनों, और 10 तारीख का विशाल भंडारा। तो ये 31 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। सुबह 8 बजे से कलश यात्रा होगी अपनी मचकुंड की परिक्रमा लगाते हुए हम लोग, और दद्दा आश्रम पे यहाँ जाएंगे नारायण भगवान के पास, और फिर जो कथा प्रारंभ होगी और यज्ञ प्रारंभ होगी, दोनों कार्यक्रम जो है चालू हो जाएंगे। अब तैयारियां चल रही हैं। आज झंडा लग गया भगवान की यज्ञ का, अब यज्ञशाला का काम चालू हो जाएगा, और यज्ञशाला भी बनती रहेगी और व्यवस्थाएं चलती रहेंगी सब। बोलिए नारायण भगवान की, नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, मचकुंड महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री अपने शिष्य भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा यही संदेश है कि भगवान की कृपा विशेष रूप से हम लोगों पर हो रही है, तो हम सब लोग जो है भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे, और सब भक्त लोग जो है आनंद लेंगे। ये कार्यक्रम जो है हमारा नहीं है, भगवान का है, और भगवान का है वो सबका है, पूरे धौलपुर का है, धौलपुर क्षेत्र का है और संसार का है, क्योंकि तो भगवान का कार्यक्रम है। तो इसमें हम सभी लोग जो है विशेष तरह से आनंद लेंगे, और भक्तों की सानिध्य से सारे काम चलते रहे। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र, पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के चलते उपचुनाव स्थगित। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव माह मई 2025 के अंतर्गत पंचायत समिति सैपो की ग्राम पंचायत मढ़ा कांकुली के वार्ड संख्या 8 एवं पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत मत्सुरा के वार्ड संख्या 9 में वार्ड पंच एवं उप सरपंच तथा नगर परिषद धौलपुर के वार्ड संख्या 53 की सदस्य के रिक्त पद पर उपचुनाव किए जाने थे। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत श्रीनिधि बीटी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उपचुनाव कार्यक्रम को प्रत्याहरित किया गया है। मैक्स और बाइक में भिड़ंत, 1 दर्जन लोग घायल। रूपवास भरतपुर में नेशनल हाईवे संख्या 123 पर स्थित जादौन पेट्रोल पंप के पास सोमवार सुबह के पहर लोडिंग मैक्स गाड़ी और बाइक में भिड़ंत होने से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मैक्स गाड़ी पलटकर सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरी, वहीं बाइक भी 10 फीट नीचे गड्ढे में पड़ी मिली है। इस दौरान मैक्स गाड़ी पलटने से सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। इन घायलों में से कुछ की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। इन गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूपवास भरतपुर मार्ग स्थित जादौन पेट्रोल पंप के पास पिकअप एवं बाइक में टक्कर हो गई। ये हादसा एक दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर होना बताया जा रहा है कि पिकअप गाड़ी में सवार लोग रूपवास के गांव श्रीनगर के निवासी थे, जो सादाबाद शादी समारोह में से शरीक होकर अपने गांव श्रीनगर लौट रहे थे। वहीं बाइक सवार सुबह सब्जी
मंडी में सब्जी बेचने जा रहा था। इसी दौरान यह सड़क हादसा हो गया, जिसमें सनी पुत्र जसवंत श्रीनगर, पप्पू पुत्र भूप सिंह, विनोद पुत्र मोहन सिंह, धीरज पुत्र भान सिंह श्रीनगर, गीतो पुत्र परसादी श्रीनगर, मनीष पुत्र तेज सिंह नगलाउदी, सूरज पुत्र विजय सिंह श्रीनगर, महेश पुत्र शेर सिंह श्रीनगर, श्याम सुंदर पुत्र भूप सिंह श्रीनगर, धरप सिंह पुत्र देवी सिंह नगलाउदी को गंभीर हालत में रूपवास से भरतपुर के लिए रेफर किया गया है। वहीं राजपुत्र तारा सिंह व रघु पुत्र पप्पू श्रीनगर को सामान्य चोट होने पर उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ठक ठक गैंग के बदमाशों से आगरा पुलिस की मुठभेड़, 3 गिरफ्तार। यूपी की आगरा पुलिस ने कार सवार लोगों से कीमती सामान उड़ाने वाले ठक ठक गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रविवार देर रात पुलिस की गैंग के 3 सदस्यों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 सदस्यों को जवाबी फायरिंग में गोली लग गई, जबकि 1 सदस्य को भागते समय दबोच लिया गया। आगरा की थाना हरि पर्वत पुलिस को शातिर ठक ठक गिरोह के सदस्यों को कार से आगरा आने का इनपुट मिला था। देर रात पुलिस टीम द्वारा बैरियर लगाकर वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक कार को रुकने का इशारा किया गया। ये लोग कार को दूसरे रास्ते में लेकर भागे। उन्होंने पुलिस पर असलहू से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जावेद और दानिश नामक बदमाशों के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से दोनों घायल हो गए। पुलिस ने सादिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाशों को पुलिस ने आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। आगरा के ACP विनायक भोसले ने बताया कि गैंग के सदस्य चौराहे पर रेड लाइट पर खड़ी कार पर ठक ठक करके उसमें बैठे लोगों से कहते हैं कि आपकी गाड़ी में गंदगी लगी हुई है या टायर में हवा कम है। जैसे ही वह व्यक्ति गाड़ी से उतरकर देखता है, तब तक वे उसका मोबाइल और कीमती सामान चोरी कर मौके से फरार हो जाते हैं। पकड़े गए तीनों आरोपी इसी गैंग के सदस्य हैं। तीनों ने कई वारदातें स्वीकार की हैं। बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी है। अनियंत्रित होकर माइनर से टकराई कार, 6 जने घायल। रविवार देर रात की घटना। अलवर नट की ठाड़ी से ग्वालियर बारात में जा रहे थे सभी लोग। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र में नेशनल हाईवे 123 पर ठाकुरदास का नगला और रजूरा खुर्द के बीचों बीच कुकरा माइनर की पुलिया से एक कार टकरा गई। हादसे में अलवर नट की ठाड़ी से ग्वालियर बारात में जा रहे कार सवार 6 युवक बुरी तरह घायल हो गए। घटना रविवार देर रात्रि की है, जहां हादसे की सूचना पर पहुंची नेशनल हाईवे एम्बुलेंस के द्वारा सभी घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां से 2 जनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इधर सूचना पाकर हॉस्पिटल पहुंचे सैपू थाने के SI अजय सिंह ने घायलों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली। वहीं गंभीर घायल हुए 2 जनों को चिकित्सकों द्वारा रेफर कर देने के बाद जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार अलवर जिला नट की ठाड़ी निवासी रवि पुत्र जगदीश उम्र 30 वर्ष, धर्मपाल पुत्र रामलाल, जिगर पुत्र अनिल नट, दीपक पुत्र राजन नट, महेंद्र पुत्र राजपाल और धोनी पुत्र संजू नट सभी अपने पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा नंबर कार से ग्वालियर बारात में जा रहे थे। ASI अजय सिंह को हादसे की जानकारी लेते समय घायलों ने बताया कि सामने से आ रहे वाहन की लाइट से चकाचौंध से कार अनियंत्रित होकर नहर की पुलिया से जा टकराई। हादसे में सभी को गंभीर चोटें आई हैं। हाथ, पैर और सिर में चोटें आने पर धर्मपाल और धोनी को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवाएं शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त ICU एवं
वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। बचपन व संस्कार अकेडमी स्कूल में मनाया मदर्स डे। मदर्स डे के शुभ अवसर पर बचपन एवं संस्कार अकेडमी स्कूल धौलपुर में एक भव्य और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना और उन्हें उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देना था। इस खास दिन को और भी यादगार बनाने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में रचना सरीन और ब्रिगेडियर राजीव सरीन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उनके आगमन पर श्वेता गुप्ता और शालिनी सिंघल ने मंच से उनका हार्दिक स्वागत किया। रचना सरीन ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने माताओं की भूमिका को समाज और परिवार की रीढ़ बताया और इस दिवस के महत्व को हृदय स्पर्शी शब्दों में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत बचपन स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों की एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुति से हुई। बच्चों की मासूम मुस्कान, रंगीन परिधान और तालबद्ध नृत्य ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया और मंच पर उत्साह का संचार कर दिया। यह प्रस्तुति मातृत्व के प्रति बच्चों के प्रेम और सम्मान का प्रतीक बनी। इसके बाद योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और माताओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया। योग प्रशिक्षक ऋषभ राजावत के मार्गदर्शन में यह सत्र बहुत ही सहज और प्रभावशाली रहा। उन्होंने सभी को योग के स्वास्थ्य लाभ बताए और दिनचर्या में योग को शामिल करने की प्रेरणा दी। इस सत्र के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को भी उजागर किया गया। योग सत्र के तुरंत बाद एक ऊर्जावान जुम्बा सेशन आयोजित किया गया, जिसमें सभी माताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह सत्र प्रमाणित जुम्बा प्रशिक्षक सोनू शर्मा और उनके साथ राजेश सागर द्वारा संचालित किया गया। संगीत की धुन पर थिरकती माताओं ने न केवल मस्ती की, बल्कि यह भी दिखाया कि स्वास्थ्य और खुशी के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती। जुम्बा सत्र ने पूरे माहौल में जोश और उत्साह भर दिया। इसके बाद स्वरक्षा सत्र का आयोजन किया गया, जिसे शाहरुख अहमद ने अर्जुन मिश्रा की सहायता से प्रस्तुत किया। उन्होंने माताओं को आत्मरक्षा के व्यवहारिक उपायों से अवगत कराया और यह बताया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में वे स्वयं की रक्षा कर सकती हैं। यह सत्र अत्यंत जागरूकता से भरा हुआ था और सभी उपस्थित माताओं ने इसे गंभीरता से ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान एक और आकर्षण था माताओं का ग्रुप डांस, जो विशेष रूप से समूह सदस्यों के सहयोग से तैयार किया गया था। माताओं ने मंच पर आत्मविश्वास और उत्साह से भरी हुई प्रस्तुति दी, जिसने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह केवल नृत्य नहीं था, बल्कि एक संदेश भी था कि माताएं केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि अपनी रुचियों और प्रतिभाओं को भी मंच पर जी सकती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ माताओं ने रचना सरीन मैडम के साथ मिलकर सामूहिक डांस और सिंगिंग प्रस्तुति भी दी, जिसने इस कार्यक्रम को और अधिक खास बना दिया। उनकी टीम भावना और संगीत में तालमेल ने पूरे माहौल को भावना और उल्लास से भर दिया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में इवेंट कोऑर्डिनेटर सोनू शर्मा व उनके ग्रुप रेड हॉट डांस क्रू मोरेना के सदस्य राजेश और सागर द्वारा एक धमाकेदार लाइव डांस सिखाया गया। इस प्रस्तुति ने मंच पर उत्सव का रंग बिखेर दिया और दर्शकों की तालियों से पूरा सभागार गूंज उठा। इस अवसर पर सभी माताओं को एक प्रेरणात्मक शपथ दिलाई गई कि वे प्रत्येक दिन स्वयं के लिए समय निकालेंगी, अपने स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और खुशियों को प्राथमिकता देंगी। इस शपथ ने मातृत्व को सशक्तिकरण से जोड़ने का कार्य किया। मंच संचालन आकांक्षा भार्गव और सोफिया खान ने अत्यंत आत्मीयता और कुशलता से किया। कार्यक्रम का समापन हीरल गोयल, याना परमार, अन्वेषा, ऐश्वर्या शर्मा और शुभी की मधुर गायन प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जिन्होंने भावनात्मक जुड़ाव को और भी गहरा किया। इस संपूर्ण आयोजन ने सभी माताओं को एक नई ऊर्जा और सम्मान का अनुभव कराया। उपनिदेशक ने कई आयुर्वेदिक औषधालयों का किया निरीक्षण। आयुर्वेदिक विभाग धौलपुर के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज शर्मा ने सोमवार को जिले के सेप्पू ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सहित ग्रामीण इलाके में कई आयुर्वेदिक औषधालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आकस्मिक दौरा कर निरीक्षण किया गया।
ब्लॉक चिकित्सालय सैपो में पहुंचे उपनिदेशक डॉक्टर मनोज शर्मा ने ओपीडी में लगातार मरीजों की संख्या के अलावा दवाओं का रखरखाव तथा साफ सफाई को लेकर संतुष्टि जाहिर की। ब्लॉक प्रभारी से आयुष चिकित्सालय के नवीन भवन के चल रहे निर्माण कार्य को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली। मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को देखा, लेकिन ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा भवन निर्माण के लिए फाउंडेशन आदि निर्माण कार्य बंद पाए जाने से गुणवत्ता की परख नहीं हो सकती। इसके बाद उपनिदेशक शर्मा ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर तहसीलों दुबेपुरा और छावनी का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी आयुष चिकित्सकों को ओपीडी संख्या बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ की कार्यवाही। नगरपालिका टीम ने जब्त किए 50 किलो प्लास्टिक कैरी बैग। धौलपुर जिले की नगरपालिका बसईनव की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम तथा पॉलीथीन कैरी बैग्स को प्रतिबंधित करने एवं कैरी बैग के उपयोग को रोकने के लिए उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा और अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देश पर मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सोमवार को अभियान चलाया गया। अभियान के तहत लगभग 50 किलो प्लास्टिक कैरी बैग को जब्त किया गया एवं दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। बसईनव कस्बे में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ हुई कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को हटा दिया। इसके अलावा कई दुकानदार दुकान छोड़ इधर उधर भाग गए। अभियान के तहत मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने कस्बे के स्टेशन रोड, पीपल मंडी, मुख्य चौराहे के पास कार्रवाई करते हुए आम जनता तथा दुकानदारों को इनका उपयोग नहीं करने के लिए समझाइश की। साथ ही आम जनता तथा ग्राहकों से भी आग्रह किया कि वह बाजार से निकलते समय अपने साथ कपड़े का थैला लेकर चले तथा कोई भी सामान प्लास्टिक कैरी बैग्स में नहीं ले। इस दौरान कार्यवाहक जमादार श्री कृष्णा, ब्रजराज शर्मा, चंद्रकांत शर्मा, हरिज्ञान, जितेंद्र पुरी सहित नगरपालिका कार्मिक मौजूद रहे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। 3 जून को मनाया जाएगा धूमावती माई का प्रकटोत्सव। सोमवार को मां पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन संत हनुमान दास महाराज के सानिध्य में गंगाबाई की बगीची धौलपुर में किया गया। बैठक में धूमावती माई के प्राकटोत्सव एवं दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम 3 जून को गंगाबाई की बगीची धौलपुर में प्रत्येक वर्ष की भांति धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारियां मंडल के सदस्यों को दी गई। बैठक में महेश कुमार शर्मा, धर्मेंद्र बच्चू तिवारी, जगदीश प्रसाद गौड़, शैलेंद्र राजू पारसर, हेमंत सिंह लोधा, पवन कुमार गोयल, रामवरण गुर्जर, राजेश कुलश्रेष्ठ, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ, राजकुमार शर्मा, राम कुमार दत्ता, मनीष बघेला, बसंत मुदगल, राकेश लोधा, वीरेंद्र मिश्रा, श्याम बघेला, सोनू परमार, अरविंद सिंह गुर्जर, दशरथ सिंह, संजीव गुप्ता, योगेश शर्मा, राकेश कुमार गुप्ता, राज बहादुर सिंह, एडवोकेट अवनीश, अतेंद्र वशिष्ठ, योगेश शर्मा, ब्रजेश मुखरिया, शैलेंद्र व्यास, राम प्रसाद, धर्मेंद्र ठाकुर शामिल रहे। बैठक का संचालन पवन कुमार गोयल के द्वारा किया गया। नर्सिंग कर्मचारियों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस।
दया और सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता माना जाता है, जिनकी सोमवार को 205वीं जयंती मनाई गई। प्रतिवर्ष उन्हीं की जयंती को 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर धौलपुर जिले की सीएचसी बसईनव में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नर्सिंग स्टाफ द्वारा उनके चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मंजूषा बंसल ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर मंजूषा बंसल ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें इनसे प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान दिन रात घायल सैनिकों का इलाज किया। इसी को लेकर इनको लैंप लेडीज के नाम से भी जाना जाता है। नर्सेज का काम कोई नहीं कर सकता। नर्सेज कर्मचारियों ने चिकित्सा सेवाओं की योजनाओं को सफल बनाने का काम किया है। अस्पतालों में डॉक्टरों से ज्यादा मरीजों के पास नर्स ही रहती है, इसलिए नर्सों को अपनी जिम्मेदारी और दायित्वों को समझना होगा। नर्स की सेवा भाव से मरीज संतुष्ट होते हैं, साथ ही अपने को स्वस्थ समझते हैं। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सीनियर नर्सिंग अधिकारी सतीश गोयल ने किया। इस दौरान डॉक्टर के दोहर, डॉक्टर ब्रजमोहन, नीरेश परमार, भगत मीणा, जितेंद्र मित्तल, देवेंद्र कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने ली बैठक, दिए निर्देश। धौलपुर जिले की पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में सहायक अभियंता अनंत तिवारी ने उपखंड के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक ली, जिसमें तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को घर घर तक पहुंचाया जाए, जिससे आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत खेरली को आदर्श ग्राम बनाया गया है। पंचायत में सभी उपभोक्ता सोलर कनेक्शन लेते हैं तो सरकार की ओर से उक्त पंचायत को अतिरिक्त 1 करोड़ की राशि विकास के लिए दी जाएगी। कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने बताया कि सोलर लगाने के कई फायदे हैं। पावर कट में पावर बनी रहती है, 300 यूनिट्स विभाग फ्री देगा और सोलर लगाने में जो लागत आएगी उसमें उपभोक्ता को 78,000 की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल ने बताया कि बिजली का काम खतरों से भरा हुआ है, इसलिए सभी कर्मचारी सेफ्टी नियमों को ध्यान में रखकर ही कार्य करें और हाई रिस्क पॉइंट्स को जल्द से जल्द सर्वे कर बताएं, जिससे लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके और निर्बाध रूप से सप्लाई दी जा सके। एआरओ संतोष उदेनिया ने बताया कि सभी कर्मचारी खराब पड़े मीटरों को तुरंत प्रभाव से बदले, जिससे विभाग को हानि न हो और 50,000 से ऊपर के बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं से तुरंत रिकवरी करें या फिर उनको डीसी करें। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, एमबीबीएस, एमएस सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुन चौराहा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। बिजली, पानी, चिकित्सा सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के सभा कक्ष में हुआ। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की नियमित आपूर्ति सुचारू रखने एवं मौजूदा कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कनेक्शनों के खिलाफ नियमित अभियान चलाएं तथा नवीन कनेक्शनों को समय पर जारी करें। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का समय पर निरीक्षण कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत निगम को जिले में सभी जल स्रोतों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने, नवीन ट्यूबवेलों पर समय पर कनेक्शन करने और आम उपभोक्ताओं की समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने से विद्युत सप्लाई में व्यवधान आने पर शीघ्र दुरुस्त कराई जाए। ढीले तारों को टीम बनाकर ठीक कराने के निर्देश दिए। नगर परिषद को शहर में सीवरेज, ब्लॉकेज एवं ओवरफ्लो की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले में बजट घोषणाओं के तहत विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य करते हुए आमजन की समस्याओं को संवेदनशीलता से निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग नियमित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कर आमजन को राहत प्रदान करें। चिकित्सा विभाग को नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखकर समस्याओं का निराकरण करने, प्रत्येक चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। धूमधाम से मनाया त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव। धौलपुर जिले के अंबेडकर भवन बाड़ी में त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, समर्पण और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान बुद्ध के आदर्शों को स्मरण किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भगवान बुद्ध के जीवन, शिक्षाओं और आदर्शों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बुद्ध विश्व में शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य जीवन में दुख का अस्तित्व, दुख का कारण तृष्णा, तृष्णा की निवृत्ति संभव और अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति आज भी प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध ने जात पात भेदभाव का विरोध करते हुए समाज में समभाव, मैत्री, करुणा और अहिंसा की भावना को प्राथमिकता दी थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुआलाल प्रधान प्रतिनिधि सरमथ रहे। कार्यक्रम में गणेश कुमार धाकड़े, सेवानिवृत्त उप निदेशक शिक्षा विभाग भरतपुर, रामवीर सिंह धौलपुर, छोटेलाल बसेड़ी, सेवानिवृत्त गिरदावर, नेमी सिंह समाजसेवी व अम्बेडकर शोभा यात्रा अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश अध्यापक, राजवीर सिंह पार्षद, अमर सिंह पूनिया, मोहर सिंह अध्यापक, लक्ष्मण सिंह सेवानिवृत्त लेक्चरर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन मान सिंह अध्यापक ने किया। विभिन्न आपराधिक मामलों में 8 व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि सरकारी जमीन से मिट्टी चोरी करने के आरोपी निहाल सिंह पुत्र तेज सिंह उर्फ दंगल सिंह कुशवाहा निवासी चांदपुर सदर धौलपुर, दिलीप पुत्र शंकर सिंह कुशवाहा निवासी चांदपुर सदर धौलपुर, ओमवीर पुत्र श्रीपति कुशवाहा निवासी चांदपुर सदर धौलपुर, लाखन पुत्र श्रीपति कुशवाहा निवासी चांदपुर सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बजरी परिवहन के वाहन मालिकों की गिरफ्तारी की गई है, जहां राम अख्तियार पुत्र प्रकाश गुर्जर निवासी धर्मपुरा थाना मनिया को गिरफ्तार किया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में दुष्यंत कुमार पुत्र शिव कुमार वैश्य निवासी व्यास कॉलोनी गुमट बाड़ी, राम लखन पुत्र रोशन लाल कौली निवासी छत्तेकापुरा गौसपुर थाना सरायछोला जिला मुरैना MP और जितेंद्र पुत्र उदय सिंह गुर्जर निवासी बड़ापुरा मजरा मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन